अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिमालय अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। ख्वाहिश है कि इमरान खान की तकरीबी हलबरदारी में शिरकत करूं, मोंटी पेनिसर का पैगाम सामने आ गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच दाल और आम के शौकीन निकले। मिकी ऑर्थर फील्डिंग कोच के लिए डेरिन हैरी की तकरीरी ना होने पर मायूस हैं। ख़वातीन खिलाड़ी चटपटा नहीं खा सकेंगी, ट्रेनर के अहकामात जारी। जकार्ता में 18वें एशियन गेम शुरू होने में एक दिन बाकी। फ्रांस के फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गया। सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड का आगाज। सेरेना विलियम्स को अपसेट शिकस्त का सामना। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज क्रिकेट और पॉलिटिक्स की दुनिया के खूबसूरत मैशअप से करते हैं। ख्वाहिश है कि इमरान खान की तकरीबी हलबरदारी में शिरकत करूं, मोंटी पेनिसर का पैगाम सामने आ गया है। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कामयाबी पर जहां पाकिस्तानी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, वहां बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। किसी भी मुल्क का पहला क्रिकेटर वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ है। मारूफ बरतानवी क्रिकेटर मोंटी पेनिसर का कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि इमरान खान, जो कि साबिक क्रिकेटर भी रह चुके हैं, वो पाकिस्तान के आने वाले वज़ीर आज़म होंगे। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो चाहते हैं कि हलबरदारी की तकरीब में वहाँ शरीक हो। उन्होंने कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान की हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करे और इसके अलावा इमाम के मसाइल हल करने में भी उनकी मदद करे। उन्होंने आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। वाज़ह रहे कि इससे कल मोतद क्रिकेटर्स की जानिब से इमरान खान को मुबारकबाद दी जा चुकी है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 भारतीय क्रिकेटर्स जिनमें सुनील, कपिल देव और नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हैं, उनको हलबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए दावत भी दी जा चुकी है। जबकि सुनील ने और कपिल देव ने ज़ाती मसरूफियात के बायस हलबरदारी की तकरीब में शिरकत से माजरत कर ली थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू आज पाकिस्तान आ रहे हैं और वह इमरान खान की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए बहुत पुरअज़म है। ख्याल है कि वेस्ट इंडीज़ के लेजेंड क्रिकेटर रिचर्ड ने भी नामजद वज़ीर आज़म को इलेक्शन में कामयाब होने पर मुबारकबाद भी पेश की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे क्रिकेट के मैदान में आपके अंदर जज्बा देखा है, वही खासियत आपकी सियासी मैदान में भी नज़र आती है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि आपकी क़यादत में आपके मुल्क और आपके शहरियों के मसाइल दूर हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खुदा आपकी मदद करे और आखिर में इंशाल्लाह भी लिख दिया। पाकिस्तान की हॉकी की दुनिया से एक खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच दाल और आम के शौकीन हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम के कोच हेड कोच जो है, उनके रोनाल्ड ओल्डरमेंस के लिए पाकिस्तान कोई नई जगह तो है नहीं। वो इससे कबल 2004 में भी पाकिस्तानी हॉकी टीम की कोचिंग कर चुके हैं। रोनाल्ड ओल्डरमेंस कहते हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हुए एक एक लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद कह दिया कि मैं इंडिया में पहले कोचिंग करके आया हूँ और उसके बाद पाकिस्तान आया था। मुझे बड़े सगीर से दिली लगाव है। और ये भी कहा कि मुझे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये भी कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और खाने की तारीफ़ भी बयान कर दी। उनसे जब पूछा गया कि कौन सी डिश सबसे ज़्यादा मज़े से खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की डिश दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके अलावा पाकिस्तान के जो इस मौसम के आम हैं उनका तो कोई कहना ही नहीं है। ये दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तान और इंडिया में रहने की वजह से आपको ये बताते चलेंगे, रोनाल्ड ओल्डरमेंस को बहुत ज़्यादा उर्दू और हिंदी के अल्फाज भी याद हो चुके हैं, जिनका इस्तेमाल वो टीम के खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू में भी करते हुए सुनाई देते हैं। मिसाल के तौर पर टीम के दौरान सीटी में जाते हुए उनकी आवाज़ गूंजती है मैदान में कि जल्दी करो, लेकिन उनका ये भी बयान है कि मैं ज़्यादा उर्दू इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पाकिस्तान की तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी को अंग्रेज़ी समझ आ जाती है, तो मुझे मेरी बात समझाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। इसके अलावा उनसे एक और सवाल भी पूछा गया था कि 2004 की और अभी की पाकिस्तान की टीम में आप कोई फ़र्क देखते हैं, कोई फ़र्क महसूस करते हैं? तो उन्होंने कहा था बहुत वाज़िया फ़र्क है, और वो फ़र्क हालात का है। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार यहाँ आए थे तो पाकिस्तान टीम बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी कर रहा था और खिलाड़ियों को वो तजुर्बा हासिल हो रहा था, लेकिन अब के जो मौजूदा खिलाड़ी हैं उनके पास वो बैनुल-अक़वामी मैचेस ना होने की वजह से वो तजुर्बा नहीं है और वो इस चीज़ से महरूम है। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत बड़ा फ़र्क बता दिया। उन्होंने कहा कि आलमी रैंकिंग के हिसाब से बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले जब आया था तो पाकिस्तान 4th नंबर पर था और अब 13वीं पोजीशन पर जा चुका है। पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। मिकी ऑर्थर फील्डिंग कोच के लिए डेरिन हैरी की तकरीरी ना होने पर बहुत मायूस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने कहा है कि इस वक्त फील्डिंग कोच के लिए कई लोगों की तरफ देख रहा हूं। डेरिन हैरी को मिस करने पर बहुत मायूस हूं। अगर डेरिन हैरी की तकरीर हो जाती तो टीम के लिए बहुत अच्छा होता, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती। ज़राए का यह भी कहना है कि मिकी ऑर्थर ने स्टीव रिक्सन की जगह हैरी का नाम तजवीज़ किया था और पीसीबी ने हैरी से बातचीत भी शुरू कर दी थी, लेकिन मामूलात को हतमी शक्ल तक नहीं पहुँचाया गया था।
और फिर पीसीबी के ससरवी की वजह देखते हुए बैरी ने बातचीत ही ख़त्म कर डाली। उन्होंने कहीं और माहदे की तलाश के लिए उन्होंने बैरी ने पीसीबी को इनकार कर दिया और वो माहदा वहीं पे ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की ख़वातीन खिलाड़ियों की तरफ से खबर शामिल करते हैं। ख़वातीन खिलाड़ियों को चटपटा खाना नहीं मिलेगा। ट्रेनर के अहकाम सामने आ गए हैं। क्रिकेट खेलनी है और बड़ी टीमों को हराना है तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर काम भी करना होगा। तो जो उनके ट्रेनर हैं जमाल हुसैन, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्शन में हैं। उन्होंने उनके चटपटे खाने ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को चिकन कढ़ाई, नान, चावल ये सब कुछ बंद कर दिया गया है और इसके अलावा उनके गोलगप्पे, चटनी और चना चाट भी रोक दी गई है। वो अब ये सब कुछ नहीं खा सकेंगे। और इसके ऊपर खिलाड़ियों का क्या मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा है कि बहुत मुश्किल होगा, ये प्लान आसान नहीं है जिस पे अमल किया जाए, लेकिन हमने मुल्क की नुमाइंदगी करनी है, उसके लिए फ़िटनेस बहुत अहमियत की हामिल है, तो इन हदायत पर अमल तो करना ही होगा। मज़ीद कह दिया कि आने वाले साल में वर्ल्ड T20 हो रहा है जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत जैसी मजबूत टीमों से पंजा आजमाना है, तो ये बहुत मुश्किल होगा और इसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम तैयार भी हैं। एशियन गेम्स से एक बड़ी खबर शामिल करते हैं। जकार्ता में 18वें एशियन गेम शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। 18 अगस्त से शुरू होने वाले मुकाबले में 45 ममालिक के 1100 से ज़ायद एथलीट्स हिस्सा लेंगे और 462 तलाई तमगों के लिए मैदान में उतरते हुए सबको नजर आएंगे। और इसके अलावा गेम्स के खेलों के बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब हफ्ते से कर दी जाएगी और एशियन गेम्स में पाकिस्तान का 359 रुकनी दस्ता गया है वहाँ पे जकार्ता में और वो 45 इवेंट्स में अपनी सलाहियतें दिखाता हुआ नजर आएगा। और गेम्स की जो इख्तितामी तकरीब है वो 2 सितंबर को की जाएगी। जो इस वक्त एशियन गेम्स की इंपॉर्टेंस है पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं। क्योंकि जो हमारी हॉकी टीम थी वो पिछले जो उनकी गेम थी उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को कंपनसेट भी करना चाहती है। और जो ये वाले एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म करेगा वो आने वाले ओलंपिक्स में सीधा क्वालिफाई भी कर लेगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए तैयार भी हैं। फुटबॉल की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। फ्रांस की फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गई है। फीफा ने फुटबॉल टीमों की ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी कर दी है। आपको बताते चलें कि आलमी चैम्पियन फ्रांस है, उन्होंने 6 दर्जे की तरक्की हासिल की है और वो पहले नंबर पर कब्जा जमा लिया है। उन लोगों ने 16 अगस्त को जारी की गई ताज़ा तरीन फीफा रैंकिंग के मुताबिक फ्रांस को पहली पोजीशन मिल गई है और करियर में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली फ्रेंच टीम को 6 दर्जे तरक्की मिली है और बेल्जियम को भी 1 दर्जे तरक्की मिलकर उनको दूसरा नंबर दे दिया गया। और इसके अलावा जो सुपरस्टार है नेमार, उनकी ब्राज़ीली टीम को 1 दर्जा तनज़ली के बाद उनको तीसरा नंबर दे दिया गया है। और जो पहले 5वें नंबर पर थी यूरुग्वे और 6ठे नंबर की इंग्लैंड की टीम थी उनको भी तरक्की मिल गई है। और आपको ये भी बताते चलेंगे जो सुपरस्टार रोनाल्डो है उनकी टीम जो पुर्तगाल की टीम है वो तनज़ली का शिकार हो गया, अब 7वें नंबर पर आ चुकी है। और इसके अलावा जो फुटबॉल पुरस्कारों को मायूस करने वाले मेसी हैं उनकी टीम जो है अर्जेंटाइन, उनको 6 दर्जे नीचे आना पड़ा है। और जो पाकिस्तान की टीम का रैंक है वो 201 पर ही बरकरार है अभी तक। टेनिस के कोर्ट से खबर शामिल करते हैं। सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड का आगाज़ हो गया है। स्विट्ज़रलैंड के स्टान और ऑस्ट्रेलिया के निक कयागुस सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें कि जो स्टान है उन्होंने जापान के कीना शिकोरी को 6-4 और 6-4 से बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दे दी थी। और उनका जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है वो हंगरी के मार्टन से होगा और उन दोनों का आपस में मुकाबला होगा, फिर देखा जाएगा कि आगे कौन चाहता है। इसके अलावा एक और मैच भी खेला जा रहा था, उसके अंदर निक कयागुस ने क्रोएशिया के बोना चूच को शिकस्त दे दी और प्री क्वार्टर फाइनल में ऑलरेडी अपनी जगह बना ली। आपको ये बताते चलेंगे कयागुस ने 6-7 और 0-6 और 6-3 से कामयाबी हासिल की थी, जो कि एक बड़ी कामयाबी है और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर गए। सेरेना विलियम्स को एक अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है। साबिक आलमी नंबर 1 अमेरिका टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को सिनसिनाटी टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में अपसेट शिकस्त हुई। इन्हें जमहूरिया चेक की पेट्रा केविटोवा ने हरा दिया है। आपको बताते चलें कि अमेरिका में खेले गए दूसरे मरहले में सेरेना विलियम्स ने चेक रिपब्लिक की पेट्रा के साथ मुकाबला किया और पेट्रा ने उनको पहले सेट में 6-3 से हरा दिया, लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं लिया इस चीज़ का और नेक्स्ट राउंड में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और उन्होंने 6-2 से वो वाला राउंड अपने नाम कर लिया। लेकिन तीसरे राउंड में पेट्रा ने फिर से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और अपने हरीफ प्लेयर पर हावी रही और उन्होंने 6-3 से फतह समेटकर अपने आप को अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी करवा लिया। तो ये थी आज की तमाम तर स्पोर्ट्स की अहम अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।